प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको मेरा सलाम मिले। इन दिनों हम देख रहे हैं नीति वचन 30 अध्याय 24 से लेकर 27 पद तक, जहां पे हमने देखा आगूर ने जो है छोटे जीवों को बहुत बुद्धिमान बताया। आज हम जो है नीति वचन 30 अध्याय और 27 पद पर बात करेंगे, जहां पे लिखा हुआ है प्रभु के वचन में, टिड्डियों का कोई राजा नहीं होता तो भी वे सब की सब दल बांधकर निकलती हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम फिर आगूर की कक्षा में बैठे हैं। पिछले दिनों हमने दो बहुत छोटे जीवों से बहुत सारी बातें सीखी। चींटी ने हमें सिखाया कि आज तैयारी करो, धूप काल में बटोरो, ताकि कल संकट के समय में खाली ना रहो। शापान ने हमें सिखाया कि तुम कमजोर हो सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी शरण चट्टान में है तो तुम सुरक्षित हो। और आज आगूर हमें तीसरे शिक्षक के पास लेकर जाता है, टिड्डी। आप सोच रहे होंगे कि टिड्डी से भी क्या सीखा जा सकता है, लेकिन बाइबल कहती है कि टिड्डियों का कोई राजा नहीं होता तो भी वे सब के सब दल बांधकर निकलती है। एक पल रुककर इस बात पर विचार कीजिए। कोई राजा नहीं, कोई उन्हें आदेश देने वाला नहीं, कोई ऊपर खड़ा होकर कहने वाला नहीं, तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, फिर भी वो दल बांधकर चलती है। और यही आज का हमारा संदेश है, जहां एक उद्देश्य होता है, वहां छोटे छोटे लोग मिलकर एक बहुत बड़ा प्रभाव पैदा कर पाते हैं। एकता पद से नहीं, उद्देश्य से आती है। टिड्डियों के पास कोई राजा नहीं, लेकिन उनमें एक दिशा है। आज हमारे परिवारों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारी सेवकाई में कई बार समस्या नेतृत्व की कमी नहीं होती। समस्या होती है एक उद्देश्य की कमी। हर व्यक्ति अपनी दिशा में चलना चाहता है। कोई कहता है मेरी बात सही, दूसरा कहता है नहीं मेरी बात सही, तीसरा कहता है मेरी सेवा सबसे अच्छी। और धीरे धीरे सेवा तो बची रहती है, लेकिन एकता चली जाती है। भाई और बहनों, हमें ये पूछना चाहिए, मैं सही हूं या हमारा उद्देश्य सही है? क्योंकि कई बार हम अपनी बात जीत तो जाते हैं, लेकिन रिश्ते हार जाते हैं। हम बहस जीता जाते हैं, लेकिन भाई को खो देते हैं। हम अपना अधिकार बचा तो लेते हैं, लेकिन एकता खो देते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 अध्याय और में अपने चेलों के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि वे सब एक हों। ध्यान दीजिए, यीशु ने यह नहीं कहा कि वे सब एक जैसे हों। एकता का मतलब यह नहीं कि सबकी प्रतिभा समान हो, सबकी सोच समान हो, सबकी जिम्मेदारी समान हो। नहीं, एकता का मतलब है अलग अलग होकर भी एक उद्देश्य के साथ चलना। जैसे शरीर में हाथ अलग है, आंख अलग है, पैर अलग है, लेकिन शरीर एक है, वैसे ही कलीसिया में हर व्यक्ति अलग है, लेकिन हमारा केंद्र एक होना चाहिए, यीशु मसीह। एकता का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो अहंकार या अभिमान है। अब जरा अपने जीवन की ओर देखिए। कई बार विभाजन कहां से शुरू होता है? बड़े पाप से नहीं, एक छोटी सी बात से। उसने मुझे पूछा क्यों नहीं, मेरी राय क्यों नहीं ली, मुझे ये जिम्मेदारी क्यों नहीं दी, उसका नाम मेरे नाम से आगे कैसे आया, मेरा नाम क्यों नहीं आया। और धीरे धीरे मन में दूरियां पैदा होने लगती हैं। फिर बातचीत कम होती है, फिर शिकायत शुरू होती है, फिर गुट बनते हैं और अंत में एकता टूट जाती है।
लेकिन इसलिए हमें केवल दूसरों से एकता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हमें अपने दिल की भी जांच करने की ज़रूरत है। कभी कभी समस्या सामने वाले व्यक्ति में नहीं होती, समस्या मेरे अभिमान में, मेरे अहंकार में होती है। कभी समस्या परिस्थिति में नहीं होती, समस्या मेरी अपेक्षाओं में होती है, जो मैं उम्मीद करता हूं। कभी समस्या सेवा में नहीं होती, समस्या इस बात में होती है कि मुझे सम्मान कितना मिला। भाई और बहनों, परमेश्वर के राज्य में ये मत सोचिए मुझे कितना दिखाई दे रहा है, ये सोचिए कि मेरे द्वारा परमेश्वर का काम कितना आगे बढ़ रहा है। अगर मेरा नाम नहीं आया लेकिन परमेश्वर की महिमा हुई तो मैं खुश हूं। अगर किसी और ने आगे बढ़कर सेवा की और लोग आशीषित हुए तो मैं खुश हूं, क्योंकि हमें किसी व्यक्ति का राज्य नहीं बना रहे हैं, हम परमेश्वर का राज्य बना रहे हैं। एक अकेली टिड्डी और टिड्डियों का दल, आप सोचिए एक छोटी सी टिड्डी, अकेली टिड्डी कितनी बड़ी है, बहुत छोटी सी, उसकी ताकत कितनी है, बहुत लिमिटेड, बहुत सीमित। लेकिन जब वे बड़ी संख्या में एक साथ चलती हैं तो उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इस बात को हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। यही हमें कलीसिया के बारे में समझना है। एक व्यक्ति अकेले बहुत कुछ कर सकता है, एक व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है, एक व्यक्ति प्रचार कर सकता है, एक व्यक्ति सेवा कर सकता है, एक व्यक्ति जरूरतमंद की मदद कर सकता है। लेकिन जब पूरी कलीसिया एक मन होकर एक साथ खड़ी होती है तो प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम देखते हैं, प्रारंभिक विश्वासी एक मन होकर प्रार्थना करते थे, और जब परमेश्वर के लोग एक होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर असाधारण कार्य करता है। इसलिए कभी ये मत कहिए कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं। शायद आप अकेले बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है, अगर हम मिलकर करें तो क्या हो सकता है। एक व्यक्ति एक दीपक जला सकता है, लेकिन 1000 दीपक मिल जाएं तो अंधकार का स्वरूप जो है वो बदल जाता है। एक व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है, लेकिन जब पूरी कलीसिया घुटनों पर आती है तो वातावरण बदल जाता है। एकता का मतलब सबका काम एक होना नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। कलीसिया में हर व्यक्ति एक जैसा काम नहीं करेगा। किसी को प्रचार करना है, किसी को प्रार्थना करनी है, किसी को बच्चों की सेवा को देखना है, किसी को जवानों के बीच में काम करना है, किसी को संगीत में सेवा देनी है, किसी को जरूरतमंदों की सेवा करनी है, किसी को घर घर जाकर लोगों से मिलना है, किसी को पर्दे के पीछे काम करना है। और याद रखिए, परमेश्वर के सामने पर्दे के पीछे की सेवा भी उतने ही मूल्यवान है। अगर मंच पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है तो उसके पीछे कई लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं। किसी ने कुर्सियां लगाई हैं, किसी ने व्यवस्था की है, किसी ने सफाई की है, किसी ने प्रचार किया है, किसी ने चुपचाप दान दिया है, किसी ने किसी के लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना की है। इसलिए किसी की सेवा को छोटा मत समझिए। राज्य का काम तब आगे बढ़ता है जब हर व्यक्ति अपनी जगह पर ईमानदारी से सेवा करता है। अनुशासन के बिना एकता टिक नहीं सकती। टिड्डियों का दल केवल एक साथ होना महत्वपूर्ण नहीं है, उनका एक दिशा में चलना भी महत्वपूर्ण है। यही हमें एक शिक्षा देता है। एकता के साथ अनुशासन भी चाहिए। अगर हर व्यक्ति कहे मैं वही करूंगा जो मेरा मन कहेगा, तो कोई भी टीम ज्यादा दूर नहीं जा सकती। परिवार में भी अनुशासन चाहिए, कलीसिया में भी अनुशासन चाहिए, सेवा में भी अनुशासन चाहिए, प्रार्थना जीवन में भी अनुशासन चाहिए। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय 40 पद में हमें शिक्षा मिलती है, सब बातें सभ्यता और कर्मानुसार की जाएं। आत्मिक जीवन का अर्थ ये नहीं
कि जो मन में आए वो ही करें। पवित्र आत्मा हमें स्वतंत्रता तो देता है, लेकिन वह हमें अव्यवस्था का दास नहीं बनाता। इसलिए समय की कदर करें, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, दूसरों की सेवा का सम्मान करें, जो वायदा करें उसे पूरा करें और परमेश्वर के कामों को गंभीरता से लें। जहां अनुशासन होता है वहां एकता मजबूत होती है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी अगुवाई कौन करता है? अब यहां एक महत्वपूर्ण बात है। नीति वचन 27 में बताया गया, अभी 30 के 27 भाग में, टिड्डियों का कोई राजा नहीं होता। लेकिन हम मसीहों के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। हमारा राजा है, हमारा नेता है, हमारा चरवाहा है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हमारी एकता केवल मनुष्य के नेतृत्व पर आधारित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य बदल सकता है, मनुष्य गिर सकता है, नेता बदल सकता है, पद बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन मसीह कभी नहीं बदलता। जब हर व्यक्ति कहता है कि मैं अपनी इच्छा नहीं प्रभु की इच्छा चाहता हूं, तब एकता मजबूत होती है। जब नेता कहता है कि मेरी नहीं मसीह की महिमा हो, तब कलीसिया सुरक्षित रहती है। जब सदस्य कहता है मैं अपनी पसंद से ज्यादा परमेश्वर की इच्छा को महत्व दूंगा, तब सेवा आगे बढ़ती है। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि कौन सबसे बड़ा है। सवाल यह होना चाहिए कि हम सब मिलकर मसीह को कैसे बड़ा करें। एकता की असली परीक्षा संकट में होती है। अच्छे समय में एक साथ रहना आसान है, जब सब ठीक चल रहा हो एक साथ रहना आसान है। लेकिन असली एकता तब दिखाई देती है जब मतभेद हो, जब आर्थिक समस्या हो, जब किसी से कोई गलती हो जाए, जब कोई आपकी आलोचना करे, जब आपको वह सम्मान ना मिले जिसकी आपको उम्मीद थी, जिसकी आपको अपेक्षा थी। तब क्या आप फिर से प्रेम करेंगे? क्या आप फिर से प्रार्थना करेंगे? क्या आप फिर से साथ खड़े रहेंगे? यही एकता की परीक्षा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम का मतलब केवल एक साथ साथ रहना नहीं है। जब सामने वाली आपका पसंद के अनुसार व्यवहार करे। प्रेम का मतलब है मतभेद के बीच भी संबंध बचाने का प्रयास करना, माफ करना, आगे बढ़कर बात करना, समझना, झुकना और जरूरत पड़ने पर कहना भाई हम दोनों मिलकर समस्या का समाधान खोजते हैं। आज अपनी कलीसिया और परिवार के लिए एक निर्णय लें। आज इस संदेश को सुनकर हम केवल ये ना कहें कि बहुत अच्छा संदेश है, ये कहकर आगे ना बढ़ जाएं। एक व्यवहारिक निर्णय लें। आज किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें जिससे आपका मतभेद है। आज किसी ऐसे व्यक्ति को फोन करें जिससे काफी समय से बात नहीं हुई है। आज किसी सेवक को प्रोत्साहित करें। आज किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करें जिसे शायद कोई देखता भी नहीं, और अपने दिल में ये कहें मैं विभाजन का कारण नहीं बनूंगा, मैं एकता का कारण बनूंगा। जहां लोग लड़ रहे हैं मैं शांति लाऊंगा। जहां लोग निराश हैं मैं प्रोत्साहन दूंगा। जहां लोग टूट रहे हैं मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। जहां कोई गिर रहा है मैं उसे उठाऊंगा, क्योंकि मुझे केवल कलीसिया में उपस्थित नहीं होना है, मुझे कलीसिया की एकता में भी सहयोग देना है। तीन दिन हमने देखा, 3 जीव और 3 बड़ी बड़ी सीख हमने हासिल करी। अब पिछले 3 दिनों की पूरी शिक्षा को एक साथ देखते हैं। चींटी कहती है कि तैयार रहो, अच्छे समय को व्यर्थ मत जाने दो। शापान कहता है सही चट्टान में शरण लो जो उसने खुद नहीं बनाई है। अपनी शक्ति पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा करो, अपनी कमजोरी को इकरार करो। टिड्डी कहती है एकता में चलो, अकेले नहीं, परमेश्वर के लोगों के साथ आगे बढ़ो।
और अगर ये तीनों बातें हमारे जीवन में आ जाएं, तैयारी, परमेश्वर में सुरक्षा और एकता, तो हमारी व्यक्तिगत जिंदगी मजबूत होगी, हमारे परिवार मजबूत होंगे, हमारी कलीसिया मजबूत होगी और हमारी सेवकाई प्रभावशाली होगी। दोस्तों, अकेली टिड्डी छोटी है, लेकिन एक साथ चलने वाला दल बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए अकेले चमकने की कोशिश मत कीजिए, मसीह के लोगों के साथ मिलकर चलिए, क्योंकि जब परमेश्वर के लोग एक मन, एक उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं, तब छोटी सी सामर्थ भी परमेश्वर के हाथों में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। परमेश्वर आपको और मुझको आशीष दे और परमेश्वर आपकी कलीसिया को एकता में आशीष दे। शुक्रिया।